हमारी पिछली प्रस्तुति में हमने आपको बताया क्यों दुष्ट पुत्र या रिश्तेदार हमें प्राप्त होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे योग्य पुत्र कैसे प्राप्त होते हैं और मोक्ष तक पहुंचाते हैं। वीडियो के अंत में मुक्ति के सरलतम मार्ग के विषय में बताया गया है। आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें। पुत्र और धन न होने के दुख से ग्रसित होकर सोमशर्मा और उनकी धर्म पत्नी सुमना महर्षि वशिष्ठ के पास जाते हैं और अपने दुख को वशिष्ठ मुनि से बताते हैं। तब वशिष्ठ जी ने कहा, पूर्वजन्म में तुम बड़े लोभी थे तथा दूसरों के साथ सदा द्वेष रखते थे। तुमने कभी तीर्थ यात्रा, देव पूजन, दान आदि शुभ कर्म नहीं किए। श्राद्ध का दिन आने पर तुम घर के बाहर चले जाते थे। धन ही तुम्हारा सब कुछ था। तुमने धर्म को छोड़कर धन का ही आश्रय ले रखा था। तुम रात दिन धन की ही चिंता में लगे रहते थे। तुम्हें अरबों खरबों स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो गईं, फिर भी तुम्हारी तृष्णा कम नहीं हुई, प्रत्युत बढ़ती ही रही। तुमने जीवन में जितना धन कमाया वह सब जमीन में गाड़ दिया। स्त्री और पुत्र पूछते ही रह गए, किंतु तुमने उनको न तो धन दिया और न धन का पता बताया। धन के लोभ में आकर तुमने पुत्र का स्नेह भी छोड़ दिया। इन्हीं कर्मों के कारण तुम इस जन्म में दरिद्र और पुत्रहीन हुए हो। हाँ, एक बार तुमने घर पर अतिथि रूप से आए एक विष्णु भक्त और धर्मात्मा ब्राह्मण की प्रसन्नता पूर्वक सेवा की। उनके साथ तुमने अपनी स्त्री सहित एकादशी व्रत रखा और भगवान विष्णु का पूजन भी किया। इस कारण तुम्हें उत्तम ब्राह्मण वंश में जन्म मिला है। विप्रवर उत्तम स्त्री, पुत्र, कुल, राज्य, सुख, मोक्ष आदि दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति भगवान विष्णु की कृपा से ही होती है। अतः तुम भगवान विष्णु की ही शरण में जाओ और उन्हीं का भजन करो। वशिष्ठ जी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर सोमशर्मा अपनी स्त्री सुमना के साथ बड़ी तत्परता से भगवान के भजन में लग गए। उठते, बैठते, चलते, सोते आदि सब समय में उनकी दृष्टि भगवान की तरफ ही रहने लगी। बड़े बड़े विघ्न आने पर भी वे अपने साधन से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार उनकी लगन को देखकर भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान के वरदान से उनको मनुष्य लोक के उत्तम भोगों की और भगवद्भक्त तथा धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हो गई। सोमशर्मा के पुत्र का नाम सुव्रत था। सुव्रत बचपन से ही भगवान का अनन्य भक्त था। खेल खेलते समय भी उसका मन भगवान विष्णु के ध्यान में लगा रहता था। जब माता सुमना उससे कहती कि बेटा तुझे भूख लगी होगी, कुछ खा ले, तब वह कहता कि माँ, भगवान का ध्यान महान अमृत के समान है, मैं तो उसी से तृप्त रहता हूँ। जब उसके सामने मिठाई आती तो वह उसको भगवान को ही अर्पण कर देता और कहता कि इस अन्न से भगवान तृप्त हों। जब वह सोने लगता तब भगवान का चिंतन करते हुए कहता कि मैं योग निद्रा प्रायण भगवान कृष्ण की शरण लेता हूँ। इस प्रकार भोजन करते, वस्त्र पहनते, बैठते और सोते समय भी वह भगवान के चिंतन में लगा रहता और सब वस्तुओं को भगवान के अर्पण करता रहता। युवावस्था आने पर भी वह भोगों में आसक्त नहीं हुआ, प्रत्युत भोगों का त्याग करके सर्वथा भगवान के भजन में ही लग गया। उसकी ऐसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने उससे वर मांगने के लिए कहा तो वह बोला, श्री कृष्ण, अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मेरे माता पिता को सशरीर अपने परमधाम में पहुंचा दें और मेरे साथ मेरी पत्नी को भी अपने लोक में ले चलें। भगवान ने सुव्रत की भक्ति से संतुष्ट होकर उसको उत्तम वरदान दे दिया। इस पुत्र की भक्ति के प्रभाव से सोमशर्मा और सुमना भी भगवत धाम को प्राप्त हो गए। कथा में विशेष बात यह आई है कि संसार में किसी का ऋण चुकाने के लिए और किसी से ऋण वसूल करने के लिए ही जन्म होता है, क्योंकि जीव ने अनेक लोगों से ऋण लिया है और लोगों को ऋण दिया है। लेन देन का यह व्यवहार अनेक जन्मों से चला आ रहा है और इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। संसार में जिनसे हमारा संबंध होता है वे माता,
पिता, पत्र तथा पशु पक्षी आदि सब लेन देन के लिए ही हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह उनमें मोह ममता करके अपने कर्तव्य का पालन करे, अर्थात उनकी सेवा यथाशक्ति करे और सुख पहुँचाए। यहाँ यह शंका हो सकती है कि अगर हम दूसरे के साथ शत्रुता का बर्ताव करते हैं तो ऐसा व्यवहार पूर्वजन्म के ऋणानुबंध से ही करते हैं, तो इसका दोष हमें क्यों लगता है? इसका समाधान यह है कि मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है। अतः अपने विवेक को महत्व देकर हमारे साथ बुरा व्यवहार करने वाले को हम माफ कर सकते हैं और बदले में उससे अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। मनुष्य शरीर बदला लेने के लिए नहीं है, प्रत्युत जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त होने के लिए है। अगर हम पूर्व जन्म के ऋणानुबंध से लेन देन का व्यवहार करते रहेंगे तो हम कभी जन्म मरण से मुक्त हो ही नहीं सकेंगे। लेन देन तक इस व्यवहार को बंद करने का उपाय है निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करना। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और बदले में कुछ न चाहने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार ऋण से मुक्त होने पर मनुष्य जन्म मरण से छूट जाता है। अगर मनुष्य भक्त सुव्रत की तरह सब प्रकार से भगवान के ही भजन में लग जाए तो उसके सभी ऋण समाप्त हो जाते हैं। भगवत भजन के प्रभाव से वह सभी ऋणों से मुक्त होकर सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है और भगवान के परमधाम को प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों, हमारी आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। हमसे जुड़े आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव।